हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश पांडे है। मैं इस चैनल पर आप सबको बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको इस चैनल पर सीरियल वाइज मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बना करके अपने एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी करते रहें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th के बुक की जो सीरीज चल रही थी उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्लास 10th का फर्स्ट लेसन। बहुत ही प्यारा सा लेसन है, जिस लेसन का नाम द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस है। इस लेसन का क्या नाम है? द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। यानी कि द इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, हु मीन्स जो, केप्ट मीन्स पूरा किए, हिज प्रॉमिस मीन्स अपने वादे को, अर्थात वह आविष्कारक जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसी लेसन की स्टोरी को पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। इस स्टोरी को लिखने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। जी हाँ, इन्हीं की स्टोरी पढ़ना है इस वीडियो में। थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन जो कि एक महान साइंटिस्ट थे और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिनका जन्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एडिसन वाज बोर्न इन 1847। एडिसन का जो जन्म हुआ था वो 1847 में, और ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। वो अमेरिका के साइंटिस्ट भी थे, इन्वेंटर थे। इनके बचपन से लेकर के साइंटिस्ट बनने तक की कहानियाँ पूरा इस वीडियो में मिलेगा आपको और इस चैप्टर में मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एडिसन शुरू से साइंटिस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि एडिसन एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किए जो हमारे जीवन को इतना खुशहाल बनाती है। वो इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार कर दिए थे, और आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक लाइट के बिना अभी जीवन एक अधूरा सा लगेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार कैसे किए एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, इनके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो आइए लाइन बाय लाइन हम लोग इस वीडियो को कवर करते हैं। फर्स्ट लाइन में ही आपको दिख रहा होगा कि when you want to read at night। when माने जब, you want to read मीन्स आप पढ़ना चाहते हैं, at night मीन्स रात को। जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो you simply माने आप साधारण रूप से प्रेस मीन्स दबा देते हैं, और स्विच मीन्स एक बटन। तो आप सिंपली एक बटन दबा देते हैं, एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो विद्युत बल्ब होता है, गिफ्ट मीन्स देने लगता है, यू मीन्स आपको, लाइट मीन्स प्रकाश। अर्थात जब भी आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस माने आप साधारण रूप से दबा देते हैं, क्या, स्विच माने एक बटन, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प गिफ्ट्स माने दे देता है, यू माने आपको, क्या, अ लाइट मीन्स एक प्रकाश। इलेक्ट्रिक लैम्प आपको दे देता है प्रकाश। आगे बताते हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड मीन्स कौन आविष्कार किया था, द इलेक्ट्रिक लैम्प माने विद्युत बल्ब का। क्या आप जानते हैं विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया था? तो आंसर आएगा कि ही वाज माने वह थे, एन अमेरिकन माने एक अमेरिकी व्यक्ति, नेम्ड माने नाम उनका था, थॉमस एल्वा एडिसन। उनका नाम क्या था? तो थॉमस एल्वा एडिसन उनका नाम था। वह एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट पैसेज है कि इवन इन द चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ तक कि अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड मीन्स एडिसन प्रेम करते थे, डू एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग करने में। एडिसन अपने बचपन से ही क्या पसंद करते थे? प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ मीन्स उनको शौक था, यानी कि फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, अर्थात वो शौकीन थे किस चीज़ की? तो आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के शौकीन थे।
एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कह रहा है कि ही वाज नेवर सेटिस्फाइड माने वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल माने जब तक, ही गॉट मीन्स वह पा नहीं जाते थे क्या, राइट आंसर। राइट आंसर मीन्स सही उत्तर। जब तक कि एडिसन सही आंसर नहीं पा जाते थे ना, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। और आगे बताते हैं कि देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड माने उनके बचपन के बारे में, अर्थात एडिसन के बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर माने और यहाँ फ्यू ऑफ देम माने उनमें से कुछ कहानियां दी जा रही हैं। यानी कि एडिसन के बचपन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं और उनमें से कुछ कहानियां यहाँ पर दी जा रही हैं। क्या है भाई, देख लिया जाए तो वन डे माने एक दिन, वेन माने जब, यंग एडिसन माने छोटा एडिसन, वाज एट स्कूल, कहाँ थे, एट स्कूल माने स्कूल में थे। एक दिन की बात है ना, जब छोटे एडिसन जो कहाँ थे, स्कूल में थे। द टीचर माने अध्यापक, वाज टेलिंग माने सुना रही थी, द चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को, अ स्टोरी माने कहानियाँ। एक दिन की बात है, एडिसन स्कूल में थे और टीचर जो थे ना वो बच्चों को क्या सुना रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे। किसके बारे में, अबाउट द बर्ड्स माने चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में कहानियाँ सुना रहे थे। ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया। अब देखिए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडिसन की एक क्वालिटी है कि एडिसन कोई भी प्रश्न पूछने के शौकीन हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक क्वेश्चन का आंसर उनको सही न लगे। तो कहानियां सुना रही थी जब टीचर, तो ही गॉट अप माने खड़े हुए, एंड आस्क्ड मीन्स और पूछे, द टीचर मीन्स अध्यापिका से, क्या पूछे, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, बोले मैम ये आदमी लोग बर्ड की तरह मतलब चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं। एक मैडम वाई कैंट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मतलब आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है भाई, क्यों नहीं उड़ सकता है। तो बिकॉज मीन्स क्योंकि, द मैन मीन्स आदमी के पास, हैज मीन्स नहीं होता है क्या, हैज नो विंग्स, अर्थात बोलिए अध्यापिका कि बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि इंसानों के पास पंख नहीं होता है। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया। टीचर ने उनको आंसर दिया कि बाबू आदमियों के पास तो कोई पंख होता नहीं, इसलिए नहीं उड़ सकते हैं। तो द यंग बॉय मीन छोटा एडिसन, थॉट मीन सोचा, फॉर अ मोमेंट मैंने एक क्षण तक, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछ लिया भाई, तुरंत दोबारा पूछा, क्या बोला कि मैम काइट हैव नो विंग्स, पतंगों के पास भी तो कोई पंख नहीं होता, एंड स्टिल माने और फिर भी, वी कैन फ्लाई माने हम उड़ा सकते हैं, देम माने उन्हें, इन द स्काई माने आसमान में। बोला कि मैम पतंगों के पास भी तो कोई पंख नहीं होता, फिर भी तो हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। अब इतना बात जैसे एडिसन बोला भाई, तो फिर जो अध्यापिका थी वो भी परेशान होंगी ही। तो आगे लिखा है कि ऑल द अदर बॉयज माने सभी दूसरे लड़के, लॉफ्ड माने हंसे, एंड द टीचर माने अध्यापिका ने, लॉस्ट माने खो दिया, हर पेशेंस माने अपना धैर्य। सभी के सभी दूसरे बच्चे उस बात पर हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना धैर्य ही खो दिया। सी थॉट मीन्स वो सोची कि द बॉय वाज स्टूपिड एंड नटी, वह सोची कि जो बच्चा है ना वाकई में स्टूपिड माने दुष्ट है, एंड नटी माने शरारती है, एंड सी आस्क्ड माने और वो कहीं हिज पेरेंट्स माने उनके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, टू टेक हिम माने उसको ले जाएं, आउट ऑफ द स्कूल माने स्कूल से बाहर, अर्थात वो उनके माता पिता से बोली कि भाई एडिसन को स्कूल से बाहर ले जाइए क्योंकि ये बहुत ही शरारती लड़का दिख रहा है। हिज पेरेंट्स माने उनके माता पिता, टुक माने ले गए, हिम माने उसे, उस लड़के यानी एडिसन को, बट दे न्यू माने लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह स्टूपिड माने दुष्ट शरारती लड़का नहीं है। एडिसन के पेरेंट्स, एडिसन के मदर एंड फादर वो बात जानते थे कि एडिसन दुष्ट और शरारती नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, अब ये स्टोरी कब की है, तो एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, एडिसन लगभग 8 साल के ही थे। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटित हुई, जब ये घटना घटित हुई ना, तो एडिसन कितने साल के थे, तो 8 साल के थे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।
तो आगे आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पैसेज में क्या बताना चाह रहे हैं। आगे के पैसेज में कहते हैं कि यंग एडिसन फाउंड, छोटा एडिसन पाया, इन हिज मदर माने अपने माता के अंदर, हिज बेस्ट टीचर माने अपना सबसे अच्छा अध्यापक, यानी वो अपने माँ के अंदर अपना सबसे अच्छा अध्यापक पा गया। क्यों? क्योंकि सी वॉज पेशेंस एनफ, उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धैर्य था, टू आंसर माने उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चंस माने उसके सभी प्रश्नों का, यानी एडिसन के सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए उसकी माता के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, एंड विथ हर हेल्प माने उनके सहायता, एंड गाइडेंस माने मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, एडिसन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोग्रेस माने विकास किया अपने लाइफ में, यानी कि अपनी माता के हेल्प और गाइडेंस के द्वारा एडिसन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा विकास किए। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व माने वह देखा करते थे, थिंग्स माने चीज़ों को, वेरी क्लोजली माने बड़े ही गहराई से, बड़े ही नज़दीकी से चीज़ों को देखा करते थे, एंड डू माने और करते थे, और लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग, प्रैक्टिकल करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स माने उनके कुछ प्रैक्टिकल, वर माने थे, सिली माने मूर्खतापूर्वक, यानी कुछ प्रैक्टिकल तो बहुत ही जैसे बचपना टाइप का कर देते थे, कुछ प्रैक्टिकल उनके बहुत मूर्खतापूर्वक थे, बट माने लेकिन ही लर्न टू मीन्स वह सीखते थे, अ लॉट फ्रॉम देम माने उन सभी प्रैक्टिकलों से बहुत ज़्यादा मात्रा में सीखते थे, उन सभी प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा मात्रा में सीख लेते थे। क्योंकि गलती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसी गलती से सीखना नहीं, उस गलती को ही दोहरा लेना भाई महापाप है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एडिसन अपने माता के अंदर अपना सबसे अच्छा टीचर खोज लिया, क्योंकि उसकी माता के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धैर्य था, वो हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकती थी एडिसन के, और उनकी ही हेल्प और गाइडेंस से एडिसन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए, और वो चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा करते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करते थे, और उन्हीं की प्रैक्टिकल और हेल्प और गाइडेंस से आगे भी ज़्यादा। और लेकिन एक बात और भी है कि उनके कुछ प्रैक्टिकल बहुत मूर्खतापूर्वक होते थे, लेकिन उन सभी चीज़ों से एडिसन सीखते थे। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका तो आगे आइए देखते हैं कि क्या है। आगे बात किया जाए तो वन मॉर्निंग माने एक दिन सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहे थे, या एक दिन सुबह एडिसन क्या देख रहे थे? एक चिड़िया को। इट फ्लू डाउन, यह उड़कर नीचे आई, टू द ग्राउंड माने जमीन पर, पिक्ड अप माने उठा ली, अ फ्यू वर्म्स माने कुछ कीड़ों को, उठा ली कुछ कीड़ों को, ऑन इट्स बेक माने अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे और उड़ गई। अब देखिए एक दिन सुबह की घटना क्या है कि एडिसन देख रहे थे कि चिड़िया ऊपर से नीचे आई जमीन पर, कुछ कीड़ों को उठाई और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, ये बात भाई एडिसन के दिमाग में एक विचार आ गया। क्या आया? बोले कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है, यानी कि चिड़िया उड़ पा रही है, बिकॉज माने क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, ये कीड़े मकोड़े खाती। चिड़िया इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो क्या खाए? कीड़ों को खाए। वो बोले कि भाई चिड़िया इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि वह क्या खाती है? कीड़े मकोड़ों को खाती है, और आदमी भी उड़ सकेगा यदि वह क्या खाए? कीड़ों को खाए। आदमी भी उड़ सकेगा यदि वो क्या खाए? कीड़े मकोड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहें, और ही वांटेड टू ट्राई माने वह कोशिश करना चाहते थे, द एक्सपेरिमेंट माने इस प्रयोग को, ऑन समवन माने किसी पर। ये जो प्रैक्टिकल था भाई कि आदमी उड़ता है कि नहीं कीड़े मकोड़े खाने से, इस प्रैक्टिकल को वो किसी और पे करना चाहते थे, इसलिए ही कॉट होल्ड ऑफ, वो इसलिए वो पकड़ लिए कुछ कीड़ों को, क्या कि पकड़ लिए? अ फ्यू वर्म्स माने कुछ कीड़ों को, एंड बीट देम और उनको पीट लिए, इनटू पल्प माने पीट करके एकदम बिल्कुल चटनी बना लिए, एंड मिक्सड इट इनटू द वाटर, और उसको क्या कर लिए? वाटर मीन्स पानी में मिक्स कर लिए, एंड ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, एंड ही टुक माने और वह ले गए, द मिक्सचर माने उस जो घोल बनाए थे
टू ए सर्वेंट गर्ल माने एक नौकर की लड़की के पास, एंड सेड टू हर, और उससे बोले, क्या बोले, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बहुत ही वंडरफुल माने अद्भुत, ये क्या है, बहुत ही वंडरफुल मीन्स अद्भुत, मिक्सचर मीन्स वो घोल है, ये बहुत ही अद्भुत घोल है, और इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी तो यू कैन फ्लाई माने तुम उड़ने लगोगी, लाइक अ बर्ड माने एक चिड़िए की तरह, अर्थात यदि तुम यह पियोगी ना तो तुम एक चिड़िए की तरह उड़ने लगेगी। कम ऑन माने आओ, ड्रिंक इट माने इसे पियो, एंड सी माने और देखो, बोले कि यदि तुम ये पियोगी ना भाई तो तुम चिड़िए की तरह उड़ने लगोगी, और आओ इस पी को देखे तो। द पुअर गर्ल माने बेचारी लड़की, बिलीव्ड माने विश्वास की, हिम माने उनका, उनका विश्वास की, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को क्या कर गई, पी गई। वेल माने ठीक है, सी डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ पाई, बट फेल इल, लेकिन बीमार पड़ गई, उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की मम्मी, वार्नड हिम माने उनको चेतावनी दी, नॉट टू डू माने नहीं करने की, सच सिली एक्सपेरिमेंट माने इस प्रकार के मूर्खता पूर्वक प्रयोग न करने की उनकी मम्मी ने उस समय उनको चेतावनी दी कि बाबू इस तरह का मूर्खता पूर्वक प्रयोग तुम मत किया करो। आगे कि वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, वंस मीन्स एक बार, एडिसन कहाँ चले गए, पोल्ट्री फार्म मीन्स मुर्गी पालन केंद्र में, एक बार एडिसन मुर्गी पालन केंद्र में गए, किसके साथ, विथ हिज मदर, अपनी माता के साथ। कहाँ गए, मुर्गी पालन केंद्र में। देयर मीन्स वहाँ, हिस्सा मीन्स वह देखे, अहेन माने एक मुर्गी, वहाँ पर क्या देखे, एक मुर्गी देखे, और इट वाज सीटिंग माने वो बैठी थी, ऑन इट्स एग माने अपने अंडे पर, मुर्गी क्या कर रही थी, अपने अंडे पर बैठी थी। ही आस्क्ड माने वह पूछे, हिज मदर माने अपनी माता से, अबाउट इट माने इसके बारे में, सी आंसर्ड माने वह उत्तर दी। जब इसके बारे में अपनी माता से पूछे ना तो उनकी माता ने उनको आंसर दिया, बोली कि द हैन इज हैचिंग इट्स एग, द हैन माने मुर्गी, हैचिंग माने क्या कर रही है, से रही है, इट्स एग माने अपने अंडे को, मुर्गी क्या कर रही है, अपने अंडे को से रही है, और आफ्टर सम टाइम माने कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग, चिकन्स माने चूजे, विल कम आउट माने बाहर आएंगे, एग माने अंडे से, अर्थात अंडे से चूजे थोड़ा कुछ देर में बाहर आएंगे। ये बात एडिसन सुना तो बोला कि वाई कैन नॉट आई हैच एग, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता, थॉट यंग एडिसन, छोटा एडिसन सोचा, और छोटा एडिसन सोचा भाई मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ही गॉट माने वह खरीद लाया, और डजन एग्स माने एक दर्जन अंडे, सैट ऑन देम माने उस पर बैठ गया, ही गॉट अप माने वह उठा, आफ्टर सम टाइम माने कुछ समय बाद, बट माने लेकिन, ही डिड नॉट वह नहीं पाया, फाइंड मीन्स पाया, एनी चिकन्स माने कोई चूजे, लेकिन कोई चूजे मिले ही नहीं उसको। ही हैड ओनली स्मैश द एग, वह केवल उस अंडे को खराब कर डाला था, एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट माने और अपनी शर्ट भी बर्बाद कर डाला था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट माने वह पाया, गुड बीटिंग माने बहुत ही अच्छी खासी पिटाई, फ्रॉम हिज मदर माने अपनी माता से, दैट डे माने उस दिन, यानी कि उस दिन एडिसन भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में पिटा गए अपनी माता से। क्यों पिटा गए, क्योंकि वह अंडे खरीद के लाए थे और उसी बैठ गए, सब बर्बाद कर दिए। मतलब इतना ज़्यादा फनी चीज़ें एडिसन करते थे अपने जीवन में, तो इसलिए आगे बताना चाहते हैं राइटर, कहते हैं कि रियली फनी हुआ है, एक वास्तव में बड़ा ही फनी लड़का था, वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था, अर्थात एडिसन वास्तव में एक फनी लड़के थे। ही फेल्ड माने वह असफल हुए, ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स माने इन सभी प्रैक्टिकल में, इन सभी प्रयोगों में असफल हुए, बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन सभी चीज़ों से वह कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कुछ चीज़ें सीखें। ही हैड लर्नड माने वह सीखे, दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उनके जो आइडिया थे, विचार थे, सब गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स,
वह किताब पढ़ने के शौकीन थे एंड रीड क्वाइट ऑफ देम, और बहुत ज़्यादा मात्रा में किताब पढ़ भी चुके थे। हिज फादर माने उनके पापा जी, गेव हिम माने उन्हें देते थे 25 सेंट्स माने 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड। जितनी भी बुक वो पढ़ते थे तो उनके पापा उनको क्या देते थे? 25 सेंट्स यानी 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो भी पॉकेट मनी एडिशन पाते थे उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पढ़ाई करते थे। ही बॉट मोर बुक्स, वह और ज़्यादा मात्रा में बुक्स खरीद लिए। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और छोटी सी एक प्रयोगशाला भी अपना बना लिए। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उनकी माता उनका उत्साहवर्धन करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन दिस एक्सपेरिमेंट्स, और उनका पूरा हेल्प भी करती थी उनके सभी एक्सपेरिमेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज किया जाए। आगे इसके आगे के जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आप पार्ट सेकंड देखना मत भूलिए, क्योंकि इसके आगे की सारी कहानी पार्ट सेकंड में ही आपको पता चलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर